हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, झारखंड जीके में आज हमारा 15वां यानी 15 नंबर का क्लास होने वाला है। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप लोग वही सब सवाल को देखने वाले हैं जो दोस्तों बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को बिना किसी देर के। पहला नंबर का सवाल पे आते हैं। रांची के जैन मंदिर में भगवान महावीर की मूर्ति कब स्थापित की गई? ऑप्शन में आप लोग का है 1947 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1857 ईस्वी या फिर 1980 ईस्वी। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन बी, यानी रांची के जैन मंदिर में भगवान महावीर की मूर्ति 1918 ईस्वी को स्थापित की गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो सवाल में है कि केतुगा गांव कौन सा गांव दोस्तों? केतुगा गांव झारखंड के किस जिले में स्थित है जहां से बुद्ध की एक प्रतिमा यानी एक मूर्ति मिली है? ऑप्शन में है खूंटी, पलामू, गुमला या फिर रांची। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी केतुगा गांव झारखंड के गुमला जिले में स्थित है और यहीं से बुद्ध की एक प्रतिमा यानी कि मूर्ति मिली है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग का सवाल है कि जैन धर्म के 24 तीर्थकारों में से कितने तीर्थकारों ने पारसनाथ में निर्वाण प्राप्त किया? ऑप्शन में है 14, 15, 18 या फिर 20। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन डी, यानी जैन धर्म के 24 में से दोस्तों 20 तीर्थकारों ने पारसनाथ में निर्वाण प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग का और एक इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सवाल में है कि स्वर्णरेखा नदी कौन से जलप्रपात यानी कौन से वाटरफॉल का निर्माण करती है? ऑप्शन में है जोन्हा, हुंड्रू, दसम या फिर ए और सी दोनों। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन बी, यानी स्वर्णरेखा नदी हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग का सवाल है कि निम्न में से कौन से जिलों में पाठ क्षेत्र समाहित है? इसका मतलब है दोस्तों कि पाठ क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? गुमला, लोहरदगा, लातेहार, रांची। दोस्तों यहाँ पर रांची को छोड़कर आप लोग का गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिले पाठ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन आप लोग का सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग का सवाल है कि रणधीर वर्मा को वीरता के लिए सर्वोच्च पदक अशोक चक्र से कब सम्मानित किया गया? ऑप्शन में है 12 जनवरी 1991, ऑप्शन बी में है 20 जनवरी 1990, सी में आप लोग का है 26 जनवरी 1991 एंड डी में आप लोग का है 1 जनवरी 1991। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन सी, यानी 26 जनवरी 1991। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग का सवाल है कि झारखंड के शतरंज खिलाड़ी दीपसेन गुप्ता भारत के डैश खिलाड़ी हैं? 22वें, 23वें, 24वें या फिर 25वें। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी झारखंड के शतरंज खिलाड़ी दीपसेन गुप्ता, जो कि दोस्तों भारत के 22वें नंबर के खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग का सवाल है कि झारखंड की सबसे प्रदूषित दामोदर नदी को किस जनजाति के लोग सबसे पवित्र मानते हैं? बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन में है भूमिज, उरांव, मुंडा या फिर करमाली। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन डी, यानी झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी को दोस्तों करमाली जनजाति के लोग इसको पवित्र मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग का सवाल है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन से झारखंड के कितने जिले जुड़े हैं? ऑप्शन में है 12 जिले, 15 जिले, 17 जिले या फिर 19 जिले। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रीय बागवानी मिशन से झारखंड के दोस्तों 24 में से 17 जिले इसमें शामिल है या फिर जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग का सवाल है कि शीत ऋतु में झारखंड का तापमान यानी झारखंड का टेम्परेचर कितना हो जाता है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 7 डिग्री सेंटीग्रेड, 8 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट आंसर हो जाएगा सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी शीत ऋतु में झारखंड का टेम्परेचर दोस्तों 7 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 नंबर में आप लोग का सवाल है कि नंदिनी जलाशय परियोजना से लाभांतित जिला कौन सा है? ऑप्शन में है लोहरदगा, गुमला, हजारीबाग या फिर कोडरमा। राइट आंसर हो जाएगा सवाल का ऑप्शन नंबर ए, यानी नंदिनी जलाशय परियोजना से लाभांतित जिला है कौन सा दोस्तों? याद रखिएगा लोहरदगा जिला। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोग का सवाल है कि सोन नदी का उपनाम और सहायक नदी इनमें से कौन सी है?
यहाँ पर उपनाम दिया है दोस्तों मोरहर, सहायक नदी दिया है उत्तरी कोयल। उपनाम दिया हुआ है मोतीहारी, सहायक नदी दिया है औरंगा नदी। उपनाम दिया हुआ है हिरण्यवा एंड सहायक नदी दिया है उत्तरी कोयल। उपनाम दिया हुआ है जयंती और सहायक नदी दिया है यहाँ पे आप लोग का औरंगा नदी। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी सोन नदी का उपनाम है हिरण्यवा और सहायक नदी का नाम है दोस्तों उत्तरी कोयल। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। 13 नंबर में आप लोग का सवाल है कि प्रथम मुंडा आंदोलन किस वर्ष में हुआ। ऑप्शन में है 1705, 1710, 1712 या फिर 1797। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रथम मुंडा आंदोलन दोस्तों 1797 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में सवाल है आप लोग का कि छोटा नागपुर में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन में है 4 प्रकार के, 6 प्रकार के, 8 प्रकार के या फिर 10 प्रकार के। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी छोटा नागपुर में मुख्य रूप से 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग का सवाल है कि झारखंड राज्य के किस जिले में टीन का उत्पादन होता है। ऑप्शन में है सिंहभूम, हजारीबाग, संथाल परगना या फिर उपयुक्त तीनों। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी झारखंड राज्य के दोस्तों झारखंड राज्य के सिंहभूम जिले में, हजारीबाग जिले में और संथाल परगना में टीन का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 में आप लोग का सवाल है कि इनमें से जरायुज कौन सा है। ठीक है, जरायुज यहाँ पर दोस्तों कौन सा है। ऑप्शन में आप लोग का है मेंढक, छिपकली, मनुष्य या फिर मछली। आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, जरायु दोस्तों उसे कहते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं और बाद बाकी आप लोग का यहाँ पर मेढक, छिपकली और मछली जो है ये अंडे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। 17 नंबर में आप लोग का सवाल है कि पौधे का वो कौन सा भाग है, वो कौन सा पार्ट है जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन में है लौंग, सौंफ, मेथी या फिर कड़वा तेल। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर ए, यानी लौंग का उपयोग किया जाता है दोस्तों दांत दर्द के उपचार के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 18 नंबर में सवाल है कि पौधे के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्य को विचार कीजिए। पौधा कौन कौन सा कार्य करता है। यहाँ पर 1 नंबर में दिया हुआ है कि पौधे को सहारा देना, 2 नंबर में है ह्यूमस प्रदान करना, 3 नंबर में है भोजन संचित करना एंड 4 नंबर में दोस्तों पानी और खनिजों को आवेशित करना। दोस्तों अवशोषित यहाँ पर दिया है दोस्तों आप लोग का अवशोषित, तो कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ये वाला छोड़कर, यानी पौधे का काम है दोस्तों ह्यूमस प्रदान नहीं करना। तो 2 नंबर को छोड़कर आप लोग का 1, 3 और 4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 नंबर में आप लोग का सवाल है कि निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। ऑप्शन में है मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। बी में है मलेरिया, डेंगू, हैजा। सी में है मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार एंड डी में है डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी, यानी मच्छरों से फैलने वाला रोग का नाम है दोस्तों डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 नंबर में आप लोग का सवाल है कि जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह का संबंध किस संस्था से है। ऑप्शन में है चिपको आंदोलन, भीम संघ, तरुण भारत संघ या फिर उपयुक्त तीनों। जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध राजेंद्र सिंह का संबंध है दोस्तों तरुण भारत संघ से। ऑप्शन सी इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 में सवाल है आप लोग का कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में है माउंट एवरेस्ट, बी में है चोमोलांगमा, सी में है सागर माथा एंड डी में दोस्तों कोई नहीं या फिर नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में चोमोलांगमा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 में सवाल है कि एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह क्या कहलाती है। ऑप्शन में है फसल की कटाई, हस्तचयन, थ्रेडिंग या फिर निष्पावन। दोस्तों इस विधि को कहा जाता है निष्पावन। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23 में आप लोग का सवाल है कि इनमें से कौन सा एक अदिश राशि है। ऑप्शन में है भारत, ऑप्शन बी में है द्रव्यमान,
सी में है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण एंड डी में आप लोग का है संवेग। दोस्तों ये आप लोग का भारत नहीं है, ये आप लोग का भार है। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कि कौन सा इसमें अदिश राशि है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान, जो कि दोस्तों आप लोग का एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24 में आप लोग का सवाल है कि कौन सा कथन सत्य है। एक नंबर में है जल एक विलयन है, 2 में है जल एक यौगिक है, 3 में है जल एक निलंबन है एंड 4 में है दोस्तों जल एक मिश्रण है। दोस्तों आप लोग का यहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर सही हो जाएगा, बाकी आप लोग का 3 और 4 आप लोग का यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1 और 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में आप लोग का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म उभयचर जीव को बताता है। उभयचर है यहाँ पर दोस्तों कि जो प्राणी जल और स्थल दोनों में रहता है। सांप और बिच्छू नहीं होगा, सांप और चींटी नहीं होगा, मेढक और मगरमच्छ ये आप लोग का राइट हो जाएगा, सांप और स्लॉथ ये भी आप लोग का नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। 26 में सवाल है कि गया मुंडा के हाथों मारा जाने वाला पहला सिपाही का नाम क्या था। ऑप्शन में है आत्माराम, जयदेव, चेतन सिंह एंड जयराम। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर डी यानी जयराम। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 में आप लोग का सवाल है कि झानो हासदा किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन में है तीरंदाजी, मुक्केबाजी, फुटबॉल या फिर वॉलीबॉल। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों कौन सा ऑप्शन नंबर ए यानी तीरंदाजी। तो झानो हासदा तीरंदाजी खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। 28 में आप लोग का सवाल है कि सोमेश्वर नाथ मंदिर तथा पांडेश्वर नाथ मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन में है देवघर, गुमला, दुमका या फिर गिरिडीह। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी पांडेश्वर नाथ और सोमेश्वर नाथ मंदिर ये दोनों के दोनों मंदिर है दोस्तों झारखंड के दुमका जिले में। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। 29 में सवाल है कि हेपाद, प्रेमाघाग, नागफेनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। ऑप्शन में है खूंटी, रांची, लातेहार एंड गुमला। आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी ये तीनों के तीनों जलप्रपात दोस्तों हेपाद, प्रेमाघाग और नागफेनी जलप्रपात ये तीनों के तीनों दोस्तों जो जलप्रपात है गुमला जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं और यही इस वीडियो का लास्ट और अंतिम सवाल होने वाला है। सवाल में है कि अनीता एक्का किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन में है हॉकी, जूडो, कुश्ती एंड क्रिकेट। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों कौन सा ऑप्शन नंबर ए यानी हॉकी। तो अनीता एक्का हॉकी खेल से संबंधित रखती है। दोस्तों आई थिंक कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।